शायद तुम्हें कभी किसी ने इतने सीधे तरीके से ये नहीं कहा होगा, लेकिन सच यही है कि जिस अकेलेपन से तुम भागते हो उसी में तुम्हारी पूरी शक्ति छुपी हुई है। तुम उससे बचते रहे हो, उसे कमजोरी समझते रहे हो, और इसी कारण तुमने खुद को अधूरा महसूस करना शुरू कर दिया। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सच में अकेलापन तुम्हें तोड़ रहा है या तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने की कोशिश कर रहा है? जीवन की सबसे गहरी यात्राएं हमेशा अकेले में ही शुरू होती हैं। भीड़ तुम्हें सहारा दे सकती है लेकिन पहचान नहीं दे सकती। लोग तुम्हें समझने का दावा कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसकी सच्चाई सिर्फ तुम ही जान सकते हो। और जब तक तुम उस सच्चाई के साथ बैठना नहीं सीखते तब तक तुम चाहे जितनी भी भीड़ में रहो भीतर से खाली ही महसूस करोगे। धीरे ये समझ आने लगती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जिसमें तुम खुद को बिना किसी नकाब के देख सकते हो। वहां कोई दिखावा नहीं है, कोई अभिनय नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सत्य है। और यही वह जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अक्सर तुमने यह सोचा होगा कि अगर कोई तुम्हारे साथ होता तो तुम ज्यादा खुश होते, अगर कोई तुम्हें समझता तो तुम्हारी जिंदगी आसान होती। लेकिन यह सोच ही तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे देते हो। और जिस दिन वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होता तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो खुशी तुम्हें किसी और से मिलती है वह स्थायी नहीं होती, वह उधार की होती है। और उधार की चीजें कभी भी छिन सकती हैं, लेकिन जो खुशी तुम्हें खुद से मिलती है वह तुम्हारी अपनी होती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और यह खुशी तभी जन्म लेती है जब तुम अकेले होने से डरना बंद कर देते हो। अकेले में बैठना शुरू करो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, अजीब सा खालीपन महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि कुछ कमी है। लेकिन ये कमी बाहर की नहीं है, ये तुम्हारी आदतों की है। तुमने खुद को हमेशा डिस्ट्रैक्शंस में उलझा कर रखा है, इसलिए जब अचानक शांति मिलती है तो वह अजीब लगती है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और टिक जाओ, थोड़ी देर और उस शांति में बने रहो, तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक गहराई है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई जल्दबाजी नहीं है, वहां सिर्फ एक स्थिरता है, एक संतुलन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बाहर की दुनिया में खींचेगा। वह तुम्हें कहेगा कि कुछ करो, किसी से बात करो, कहीं जाओ, क्योंकि मन को शांति पसंद नहीं है, उसे शोर पसंद है। शोर में वह खुद को छुपा सकता है, लेकिन शांति में उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें भागना नहीं, यही वह जगह है जहां तुम्हें टिकना है। क्योंकि अगर तुम यहां टिक गए तो तुम खुद को देख पाओगे, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने भ्रम को। और जब तुम उन्हें देख लोगे तो उनसे मुक्त होना भी शुरू हो जाओगे। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह तुम्हें तुम्हारे भ्रम से बाहर निकालता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुमने अब तक जो भी पहचान बनाई थी वह दूसरों की सोच पर आधारित थी। तुम वही बनने की कोशिश करते रहे जो लोग तुमसे चाहते थे, और इस कोशिश में तुमने खुद को खो दिया। अब समय है खुद को वापस पाने का, और यह काम कोई और नहीं कर सकता। ये यात्रा तुम्हें अकेले ही तय करनी होगी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, लेकिन इसमें एक खूबसूरती है, एक सच्चाई है जो तुम्हें हर कदम पर और गहरा बनाती जाती है। धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि अकेलापन दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वह तुम्हें वही दिखाएगा जो सच है, और सच हमेशा तुम्हें मजबूत बनाता है, भले ही शुरुआत में वह कड़वा क्यों न लगे। जब तुम अकेले में पूर्ण होना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों से दूर हो जाते हो, इसका मतलब यह है कि अब तुम लोगों के साथ रहते हुए भी खुद पर निर्भर रहते हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी पहचान अब किसी और पर आधारित नहीं होती। तब रिश्ते भी बदल जाते। अब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जोड़ते, बल्कि देने के लिए जोड़ते हो। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, इसलिए तुम्हें निराशा भी नहीं होती। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, इसलिए तुम्हें खोने का डर भी नहीं रहता। यह अवस्था धीरे धीरे आती है, इसमें समय लगता है, लेकिन हर दिन जब तुम खुद के साथ थोड़ा समय बिताते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम एक कदम और करीब आ जाते हो उस पूर्णता के जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं है, ये एक अनुभव है।
ये उस क्षण में जन्म लेता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, तब तुम खुद के साथ होना शुरू कर देते हो। और जब तुम खुद के साथ होते हो, तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। तब अकेलापन भी एक उत्सव बन जाता है, तब शांति भी संगीत जैसी लगने लगती है। तब तुम्हें महसूस होता है कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। इस यात्रा की शुरुआत कठिन लग सकती है, लेकिन हर शुरुआत ऐसी ही होती है। अगर तुम धैर्य रखते हो, अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो धीरे धीरे सब बदलने लगता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा पूरा जीवन। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिस अकेलेपन से तुम डरते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वही तुम्हें उस जगह तक ले आया जहां तुम सच में पूर्ण हो। अब कोई कमी नहीं है, कोई खोज नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। अब सिर्फ एक गहरा सुकून है, एक स्थिरता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा बनी रहती है। और यही वह स्थिति है जहां तुम सच में जीना शुरू करते हो। ये यात्रा अभी शुरू हुई है। भीतर बहुत कुछ है जिसे देखना बाकी है, समझना बाकी है और स्वीकार करना बाकी है। लेकिन अब तुम सही दिशा में हो। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम ठहर रहे हो। और ठहराव में ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। उस ठहराव में धीरे धीरे एक नई अनुभूति जन्म लेने लगती है। वही ठहराव जो पहले खालीपन जैसा लगता था, अब एक गहराई में बदलने लगता है। भीतर कुछ खुल रहा है, जैसे कोई दरवाजा जो हमेशा से था लेकिन कभी ध्यान ही नहीं गया। अब तुम सिर्फ अपने साथ बैठे नहीं हो, अब तुम अपने भीतर उतरने लगे हो। ये उतरना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर जाते हो तुम्हें वो सब दिखने लगता है जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया था। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारे अधूरे सवाल। पहले तुम इन सब से बचने के लिए लोगों के पास जाते थे, शोर में खुद को उलझा लेते थे, लेकिन अब वह रास्ता धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है। अब तुम भागना नहीं चाहते, अब तुम समझना चाहते हो। समझ की यही चाहत तुम्हें और गहरा ले जाती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर जो भी चल रहा है वह किसी और की वजह से नहीं है। तुमने खुद ही अपने भीतर कई परतें बना ली हैं, कई धारणाएं, कई कहानियां। और इन्हीं कहानियों के कारण तुम खुद को सीमित महसूस करते हो। जब तुम इन कहानियों को देखना शुरू करते हो तब एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि अब तुम उनमें खो नहीं रहे, अब तुम उन्हें देख रहे हो। देखने और उसमें डूब जाने में बहुत फर्क होता है। जब तुम सिर्फ देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और यही अलगाव तुम्हें आजादी की ओर ले जाता है। भीतर का ये साक्षी भाव धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तुम हर भावना को आते जाते हुए देख पाते हो। खुशी आती है, जाती है, दुख आता है, चला जाता है, लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, वो है तुम्हारा देखना। यही देखना तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम महसूस करते हो, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक नई आजादी जन्म लेने लगती है। पहले तुम हर छोटी बात से प्रभावित हो जाते थे। किसी के शब्द तुम्हें चोट पहुंचा देते थे, किसी की दूरी तुम्हें बेचैन कर देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। ये दूरी भागने की नहीं है, ये समझ की है। अब तुम जानते हो कि सामने वाला जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी स्थिति है, तुम्हारी नहीं। इस समझ के साथ एक हल्कापन आता है। तुम चीजों को उतना गंभीर लेना बंद कर देते हो। जीवन अब एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह जैसा महसूस होता है। तुम उसमें बहते हो लेकिन उसमें खोते नहीं हो। तुम हर अनुभव को महसूस करते हो लेकिन उसमें अपनी पहचान नहीं जोड़ते। यहीं से तुम्हारी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब तुम किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं रहते। अब तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति से बंधी नहीं रहती। अब तुम अकेले में भी उतने ही पूर्ण हो जितने किसी के साथ। ये पूर्णता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उभरती है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही ये अनुभव भी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैलता है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे मजबूर नहीं कर सकते। तुम सिर्फ उसके लिए जगह बना सकते हो और वो अपने समय पर खिलता है। तुम्हें अब ये भी समझ आने लगता है कि अब तक तुमने जो भी रिश्ते बनाए उनमें कहीं ना कहीं एक जरूरत छुपी हुई थी।
तुम्हें किसी से सहारा चाहिए था, किसी से मान्यता चाहिए थी, किसी से प्यार चाहिए था, और जब वह नहीं मिला तो तुम टूट गए। लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता खुद से बनने लगा है, और यह रिश्ता जितना गहरा होता जाता है उतनी ही तुम्हारी बाहरी जरूरतें कम होने लगती हैं। अब तुम किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जुड़ते, अब तुम सिर्फ जुड़ने के आनंद के लिए जुड़ते हो। इस बदलाव को महसूस करना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम वैसे ही पर्याप्त महसूस करते हो जैसे तुम हो। यह भावना तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। कभी कभी पुरानी आदतें फिर से सिर उठाती हैं। मन फिर से बाहर भागना चाहता है, किसी से उम्मीद करना चाहता है, किसी के सहारे को पकड़ना चाहता है। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक जागरूकता है जो तुम्हें रोक लेती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है। ये याद धीरे धीरे स्थायी बनने लगती है। अब तुम हर बार गिरते नहीं हो, हर बार टूटते नहीं हो। अब तुम खुद को संभाल लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद का सहारा है। यह सहारा सबसे मजबूत होता है, क्योंकि यह कभी छूटता नहीं। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुमने अपने भीतर पाया है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारी ये यात्रा अब गहरी होती जा रही है। अब ये सिर्फ अकेले बैठने तक सीमित नहीं है, अब ये हर पल में फैलने लगी है। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय, हर जगह तुम्हें एक हल्की सी जागरूकता महसूस होती है। तुम अब जीवन को सिर्फ जी नहीं रहे, तुम उसे देख भी रहे, और ये देखना ही तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाता है। अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते, अब तुम हर चीज को समझ के साथ स्वीकार करते हो। धीरे यह स्पष्ट होता जाता है कि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। यह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। अब जब तुम्हारी नजर साफ होने लगी है तो वह पूर्णता खुद ही प्रकट होने लगी है। तुम्हारे भीतर अब एक सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं, इसमें एक गहराई है, एक जीवंतता है। यह सन्नाटा तुम्हें डराता नहीं, यह तुम्हें अपने पास बुलाता है, और तुम अब उस बुलावे को सुनने लगे हो। तुम अब उस शांति के साथ सहज होने लगे हो। यही सहजता तुम्हें और भीतर ले जाती है, और वहीं तुम्हें वह सब मिलता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह यात्रा तुम्हारी अपनी हो गई। इसमें कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के बीच का संबंध है, और यही संबंध तुम्हें उस स्थिति तक ले जा रहा है जहां तुम सच में पूर्ण हो। यह गहराई अभी और खुलनी बाकी है। भीतर अभी और परतें हैं और अनुभव हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन अब तुम तैयार हो, अब तुम डर नहीं रहे, अब तुम स्वागत कर रहे हो, और यही स्वागत तुम्हें हर दिन थोड़ा और पूर्ण बना रहा है। ये स्वागत जितना सच्चा होता जाता है, भीतर की परतें उतनी ही सहजता से खुलने लगती हैं। अब कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, कुछ भी थोपना नहीं है। तुम सिर्फ देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और इसी स्वीकार में एक अनकही शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर से लाई हुई नहीं है, ये भीतर से उठ रही है, जैसे कोई स्रोत जो हमेशा से था पर अब दिखाई देने लगा है। इस अवस्था में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है जिसे शब्दों में पकड़ना आसान नहीं है। पहले तुम अनुभवों में खो जाते थे, अब तुम अनुभवों के साक्षी हो। पहले हर भावना तुम्हें बहा ले जाती थी, अब वही भावना आती है, छूती है और चली जाती है। तुम्हारे भीतर जो स्थिर है वह अडिग रहता है। यही अडिगता तुम्हें धीरे धीरे एक नई ताकत दे रही है। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा बोझ थी। तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, हर परिणाम को पकड़कर रखना चाहते थे, और इसी पकड़ ने तुम्हें थका दिया था। अब पकड़ ढीली होने लगी है। अब तुम चीजों को होने दे रहे हो, और इसी होने देने में एक गहरा विश्वास पैदा हो रहा है। यह विश्वास किसी बाहरी चीज पर नहीं है, यह तुम्हारे अपने अस्तित्व पर है। तुम्हें अब भरोसा होने लगा है कि जो भी घट रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, तुम्हें और गहरा करने के लिए। अब तुम विरोध नहीं करते, अब तुम स्वागत करते हो। यही बदलाव तुम्हें हल्का कर रहा है। भीतर का यह हल्कापन तुम्हारी ऊर्जा को बदलने लगता है। पहले जहां बेचैनी थी वहां अब एक सहजता है। पहले जहां डर था वहां अब एक समझ है। यह समझ तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। अब बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर गहरी हो चुकी हैं। धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम जितना खुद के करीब आते जा रहे हो, उतना ही दूसरों के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल रहा है।
अब तुम लोगों को जज नहीं करते, अब तुम उन्हें समझने लगते हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर जो देखा है वही तुम्हें दूसरों में भी दिखाई देने लगता है। हर इंसान अपने संघर्ष से गुजर रहा है, हर कोई अपने डर और इच्छाओं के बीच झूल रहा है। ये समझ तुम्हारे भीतर करुणा लाती है। अब तुम किसी से नाराज नहीं होते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर कोई अपने स्तर पर जी रहा है। ये करुणा तुम्हें और भी मुक्त करती है। अब तुम्हारे भीतर कोई भारीपन नहीं रहता। अब तुम पुराने घावों को ढोते नहीं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ देते हो। ये छोड़ना भी कोई प्रयास नहीं है, ये समझ का परिणाम है। जितना तुम समझते जाते हो उतना ही छोड़ते जाते हो, और जितना छोड़ते जाते हो उतना ही हल्के होते जाते हो। यह हल्कापन तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां तुम किसी भी चीज से बंधे नहीं रहते। न अतीत तुम्हें पकड़ पाता है, न भविष्य तुम्हें खींच पाता है। अब तुम्हारा ध्यान वर्तमान में ठहरने लगता है। यह ठहराव तुम्हें जीवन के हर छोटे पल को महसूस करने की क्षमता देता है। हवा का स्पर्श, सूरज की गर्माहट, एक साधारण सी चुप्पी, सब कुछ अब अलग तरह से अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम पूरी तरह मौजूद हो। इस मौजूदगी में एक गहरी तृप्ति छुपी हुई है। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं है, अब तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की बेचैनी नहीं है। अब हर पल अपने आप में पूर्ण लगने लगा है, और यही वह बदलाव है जो तुम्हें भीतर से बदल रहा है। तुम अब समझने लगे हो कि जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में तुमने जीवन को जीना ही छोड़ दिया था। तुम हमेशा आगे की सोचते रहे, हमेशा कुछ और पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब ये दौड़ धीमी पड़ गई है। अब तुम रुक कर देख पा रहे हो कि जो है वही पर्याप्त है। यह पर्याप्तता का भाव तुम्हें भीतर से भर देता है। अब कोई कमी नहीं लगती, कोई अधूरापन नहीं सताता। यह एहसास धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनता जा रहा है। अब तुम खुद को पूरा महसूस करने लगे हो, बिना किसी बाहरी सहारे के। इस पूर्णता में एक सुंदरता है, एक सहज गरिमा है। अब तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, अब तुम खुद को समझते हो, और यह समझ ही तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर रही है। कभी कभी मन फिर भी पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि पहले तुम कैसे जीते थे, कैसे सोचते थे। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक जागरूकता है जो तुम्हें वहीं वापस नहीं जाने देती। अब तुम उस खेल को पहचान चुके हो। यह पहचान ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब तुम अपने ही बनाए हुए जाल में नहीं फंसते। अब तुम स्पष्ट देख पाते हो कि क्या वास्तविक है और क्या सिर्फ एक भ्रम है। ये स्पष्टता तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है।